يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को खुश आमदीद है मेरे अरबिक लैंग्वेज लेसन्स के पहले वीडियो में, जहां पर हम लोग लेसन नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी जिसे नोट डाउन करनी ज़रूरी थी। आई होप कि आपको वो चीज़ याद होगी। तो हम लोग बगैर चूओ चरा लेसन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अद-दर्सुल अव्वलु, यानी लेसन 1। अब लेसन नंबर 1 का नाम है हाजा। हाजा का मतलब होता है अरबी में दिस। ये एक पॉइंटिंग नाउन्स में आता है, पॉइंटिंग नाउन्स में आता है। अरबी में हाजा को कहा जाता है दिस। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि नाउन का जो असली चेहरा होता है वो दो पेश के साथ होता है। नाउन का जो असली चेहरा होता है वो दो पेश के साथ होता है। फिर से मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अरबी में घर को कहा जाता है बैतुन। इसका मतलब हुआ अ हाउस, अ हाउस। तो जैसे मैंने फरमाया था कि नाउन का असली चेहरा दो पेश के साथ होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा एक पॉइंटिंग नाउन जिसको अरबी में हाजा कहा जाता है, और हाजा का मतलब है दिस। तो ये टोटल इसका तर्जुमा क्या हुआ, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। अब इसी तरह हम लोग बहुत सारे वोकैब्स पढ़ेंगे, बहुत सारे नाउन्स पढ़ेंगे। बस उसके आगे हमें हाजा लगाना है और उसका तर्जुमा करना है। अब देखिए यहाँ पर एक घर की तस्वीर दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है हाजा बैतुन, यानी दिस इज अ हाउस। फिर मस्जिद की फोटो है और उसके नीचे लिखा हुआ है हाजा मस्जिदुन, यानी दिस इज अ मॉस्क। फिर एक दरवाजे की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है हाजा बाबुन। बाबुन का मतलब होता है डोर। फिर एक किताब की फोटो है और लिखा है हाजा किताबुन। अब अरबी में किताब को किताब ही कहा जाता है, बस दो पेश के संग उसको पढ़ा जाएगा जो इसम का असली चेहरा है, यानी दिस इज अ बुक। पेन की फोटो है और उसके नीचे लिखी हुई है हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। उर्दू में भी कलम कहा जाता है और अरबी में भी कलम कहा जाता है, बस दो पेश का इजाफा है। चाबी को अरबी में कहा जाता है मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन यानी की। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। एक टेबल की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है हाजा मकतबुन, मकतबुन यानी टेबल, दिस इज अ टेबल। बेड की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है हाजा सरीरुन, यानी बेड, सरीरुन यानी बेड, दिस इज अ बेड। फिर चेयर की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है हाजा कुर्सीयुन। जैसे उर्दू में भी कुर्सी कहते हैं तो अरबी में भी कुर्सी कहा जाता है, और उर्दू वाले अरबी से ही ये लफ्ज़ को लिए हैं। तो दिस इज अ चेयर। उम्मीद है कि आप ये पहला पेज समझ चुके होंगे। अब आगे कुछ एक मजीद ग्रामर के रूल अप्लाई होंगे जिसे जानना ज़रूरी है। अब अगर हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ बुक, ये एक सेंटेंस है। लेकिन यही सेंटेंस को अगर हम लोगों को क्वेश्चन में बदलना हो तो हम लोग बस एक इज़ का इजाफा कर देंगे, एक इस का इजाफा कर देंगे और ये सेंटेंस को वो क्वेश्चन में बदल देगा।
तो ये हो गया इस दिस अ बुक। तो अरबी में ये इस को लगाने के लिए या प्लूरल में आर को लगाने के लिए अलिफ और ज़बर का इस्तेमाल होता है। दिस का मतलब हम लोग क्या पढ़े? हाजा। किताब का मतलब क्या पढ़े? किताबुन। ये हो गया हाजा किताबुन। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लोग को क्वेश्चन में बदलना हो तो ये अलिफ और ज़बर यहाँ लगा देंगे, यानी अ। तो अब ये क्या हो गया? अ हाजा किताबुन। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? इस दिस अ बुक। तो अरबी में ये अ लगाने से सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग गौर करते हैं। उससे पहले एक नया वर्ड, एक नया हर्फ, एक नया पार्टिकल का यहाँ पर इजाफा हो रहा है, यानी माँ। माँ का मतलब होता है अरबी में वॉट। वॉट। और माँ हाजा को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉट इज दिस। वॉट इज दिस। तो देखिए घर का फोटो दे दिया है और पूछ रहा है माँ हाजा वॉट इज दिस। जवाब आ रहा है हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। और जैसा कि हमने कायदा अभी अभी पढ़ा कि किसी भी जुमले के शुरू में अलिफ और ज़बर लगा दी जाए तो वो जुमले को क्वेश्चन में बदल देता है, सवाल में बदल देता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आ हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस। अब चूंकि ये घर है तो जवाब हाँ से आएगा। तो हाँ को अरबी में कहा जाता है नाम, यानी यस, और उर्दू में हाँ। तो सवाल क्या पूछा? अहाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस? नाम, यस, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। फिर पूछ रहा है मा हाजा वॉट इज दिस। जवाब आ रहा है हाजा कमीसुन। कमीसुन का मतलब शर्ट। अब नीचे पूछ रहा है अहाजा सरीरुन, इज दिस अ बेड। अब चूंकि ये बेड तो नहीं है, ये कुर्सी है, तो जवाब ना से आएगा, नो से आएगा। तो अरबी में नो को कहा जाता है ला। तो जवाब क्या है? ला हाजा कुर्सीयुन, नो दिस इज अ चेयर। नो दिस इज अ चेयर। फिर पूछ रहा है अहाजा मिफ्ताहुन, इज दिस अ की। अब ये की तो नहीं है, ये पेन है। तो जवाब आ रहा है ला हाजा कलमुन, नो दिस इज अ पेन। फिर पूछ रहा है मा हाजा वॉट इज दिस। तो ये स्टार है, और स्टार को अरबी में कहा जाता है नजमुन। नजमुन, जैसे सूरा नजम भी कुरान में आता है, उसी के नाम पर ये सूरा है। हाजा नजमुन, दिस इज अ स्टार। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब आइए कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं। एक्सरसाइजेस को अरबी में कहा जाता है तमरीन। तमरीन। अब यहाँ पूछ रहा है मा हाजा वॉट इज दिस। तो अरबी में हम लोग कैसे जवाब देंगे, सोच कर बताइए। अरबी में हम लोग जवाब देंगे हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। फिर पूछ रहा है मा हाजा वॉट इज दिस। तो जवाब कैसे देंगे? हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। उसी तरीके से बाकी भी हम लोग करते हैं। मा हाजा वॉट इज दिस। तो जवाब क्या आएगा? हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। फिर पूछ रहा है मा हाजा वॉट इज दिस। जवाब क्या आएगा? हाजा बाबुन। मा हाजा वॉट इज दिस। जवाब होगा हाजा बैतुन। मा हाजा वॉट इज दिस। जवाब क्या होगा? हाजा कुर्सीयुन। हम सोच सकते हैं कि आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग वोकेबुलरी को याद करते चल जाइएगा, वर्ड मीनिंग्स को याद करते चले जाइएगा, तो इंशाल्लाह ये आसान होते चल जाएगा। आपको घर में भी इसे प्रैक्टिस करना है। देखिए दूसरा एक्सरसाइज क्या है। दूसरा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। यहाँ पर अब सवाल पूछेगा। अब सवाल का जवाब या तो हाँ से देना है यानी नाम, या तो नो से देना है, ना से देना यानी ला।
तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अहाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस। अब ये हाउस तो नहीं है, एक मस्जिद है, तो जवाब नो से आएगा। तो क्या कहेंगे, ला हाजा मस्जिदुन, नो दिस इज अ मॉस्क। अब इसी तरह बाकी ये भी करते हैं हम लोग। अहाजा मिफ्ताहुन, इज दिस अ की। अब ये की तो नहीं है, जवाब क्या आएगा, ला हाजा कलमुन, नो दिस इज अ पेन। फिर पूछ रहा है अहाजा कमीसुन, अब ये कमीज है, शर्ट है, तो हम लोग जवाब कैसे देंगे, नाम, यानी यस। फिर पूछा अहाजा नजमुन, इज दिस अ स्टार, तो ये स्टार है, तो इसका जवाब भी कैसे आएगा, नाम, यानी यस। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ एक एक्सरसाइज है, इसको भी हम लोग करते हैं। क्या फरमा रहा है यहाँ पर, हाजा मकतबुन, दिस इज अ टेबल। हाजा मस्जिदुन, दिस इज अ मस्जिद। हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। मा हाजा, हाजा कुर्सीयुन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ चेयर। आ हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस। ला हाजा मस्जिदुन, नो दिस इज अ मॉस्क। मा हाजा, व्हाट इज दिस, हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। आई होप कि एक्सरसाइज आप समझ रहे होंगे। अब एक और पार्टिकल का यहाँ पर इजाफा हो रहा है, एक और पार्टिकल का इजाफा हो रहा है। जिस तरह हमने पढ़ा माँ, माँ का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉट। अब वॉट हम लोग जानते हैं कि ये थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसी थिंग्स के बारे में आपको सवाल करना है तो उसके बारे में माँ इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी इंसान के बारे में इस्तेमाल करें तो उसके लिए मन इस्तेमाल होता है, यानी हु। तो ये हु ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो मन हाजा का मतलब क्या हुआ, हु इज दिस। तो देखिए यहाँ एक डॉक्टर का फोटो दे दिया है, तो पूछ रहा है मन हाजा, हु इज दिस। जवाब आ रहा है हाजा तबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर। फिर पूछ रहा है मन हाजा, हु इज दिस। जवाब है हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। और स्टूडेंट का फोटो दे दिया है और पूछ रहा है मन हाजा, हु इज दिस। तो जवाब है हाजा तौलिबुन, दिस इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक मैन का फोटो दे दिया है, मैन का फोटो दे दिया है और पूछ रहा है अहाजा वलदुन। वलदुन का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, बॉय। अब ये बॉय तो नहीं है, मैन है, तो जवाब क्या आएगा, ला, नो। हाजा रजुलुन, नो दिस इज अ मैन। मैन को अरबी में कहा जाता है रजुलुन। आई होप कि आप समझ रहे हैं। फिर देखिए पूछ रहा है मा हाजा, वॉट इज दिस। जवाब है हाजा मस्जिदुन, दिस इज अ मस्जिद। मन हाजा, हु इज दिस। हाजा ताजिरुन, ताजिरुन यानी मर्चेंट। हाजा कलबुन, दिस इज अ डॉग। अब यहां पर एक बिल्ली की फोटो दे दी है और पूछ रहा है अहाजा कलबुन, इज दिस अ डॉग। कलबुन का मतलब क्या पढ़े, कलबुन का मतलब क्या पढ़े हम लोग, डॉग। अब ये डॉग तो नहीं है, कैट है, तो जवाब क्या आएगा, ला हाजा कित्तुन। कित्तुन का मतलब क्या है, कैट। हाजा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी। हिमारुन का मतलब डोंकी। अब यहाँ एक हॉर्स का फोटो दे दिया है और पूछ रहा है अहाजा हिमारुन, इज दिस अ डोंकी। तो जवाब क्या है, ला, नो। हाजा हिसानुन, हिसानुन मतलब हॉर्स, नो दिस इज अ हॉर्स। अब एक और पार्टिकल का यहाँ पर इजाफा हो रहा है, वो है व। व, व का मतलब होता है एंड, या उर्दू में और पूछ रहा है वमा हाजा,
एंड वॉट इज दिस, वाह का मतलब एंड, मा का मतलब वॉट और हाजा का मतलब दिस। एंड वॉट इज दिस, जवाब आ रहा है हाजा जमलुन, दिस इज अ कैमल। फिर पूछ रहा है मा हाजा, वॉट इज दिस, तो जवाब क्या है हाजा दीकुन, दिस इज अ रूस्टर। मन हाजा, हु इज दिस, हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर। अब यहाँ एक रुमाल का फोटो दे दिया है, हैंकरचिफ का फोटो दे दिया है और पूछ रहा है अहाजा कमीसुन, इज दिस अ शर्ट। कमीज का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, शर्ट। तो जवाब क्या है ला हाजा मिंदीलुन, नो दिस इज अ हैंकी, हैंकरचिफ। फिर से कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि आप मज़ीद समझ पाए। चलिए हम लोग जल्दी से इसे कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है मा हाजा, हाजा कलमुन, वॉट इज दिस, दिस इज अ पेन। हाजा कलबुन, दिस इज अ डॉग। मन हाजा, हाजा तबीबुन, हु इज दिस, दिस इज अ डॉक्टर। हाजा जमलुन, दिस इज अ कैमल। अहाजा कलबुन, इज दिस अ डॉग, ला। हाजा कित्तुन, नो दिस इज अ कैट। अहाजा दीकुन, इज दिस अ रूस्टर, नाम, यस। अहाजा हिसानुन, इज दिस अ हॉर्स, ला। हाजा हिमारुन, नो दिस इज अ डोंकी। हाजा मिंदीलुन, दिस इज अ हैंकरचिफ। अहाजा वलदुन, इज दिस अ बॉय, नाम, यस। मन हाजा, हु इज दिस, हाजा रजुलुन, दिस इज अ मैन। तो यहाँ पर ये लेसन 1 ख़त्म हो चुका है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अच्छे से ये वीडियो को देखें, इसे समझें और घर में खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आप लेसन 2 के लिए तैयार हो पाएँ। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका उस्ताद, आपका दोस्त और आपका अरबिक टीचर। अरबिक बुक 1 का PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पर ज्वाइन करके अपना डाउट शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा लेसन 2 ज़ालिका, इंशाअल्लाह। عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني